हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेड नॉलेज क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का 5वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है। तो इसका उत्तर लिखना है, विभिन्न जैव कार्यों के कुशल संचालन हेतु सभी जीवों के अंग एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण जरूरी होता है। इसके बिना इनका कोई शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक कार्य असफल रहेगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है। तो इसका उत्तर लिखना है, जिबरेलिन्स जटिल कार्बोनिक यौगिक होता है जो पौधों में कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। इससे बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है तथा बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होता है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो इसका उत्तर लिखना है, पौधों में ऑक्सीजन की उत्पत्ति शीर्ष स्तंभ पर होती है। एक कार्बनिक यौगिक हार्मोन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक होते हैं। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर लिखना है, पौधों में पाया जाने वाला वैसा कार्बनिक यौगिक जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं एवं पौधों में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है, अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधों पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका उत्तर लिखना है, यदि स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। इससे बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक हो जाता है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है, साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है। तो इसका उत्तर लिखना है, साइटोकाइनिन पौधों के जड़ों एवं बीजों के भ्रूणपोष में संश्लेषित होने वाला पादप हार्मोन है। यह कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करता है। यह लंबे समय तक पत्तियों को हरा एवं ताज़ा बनाए रखता है। चलिए, अगला प्रश्न है, 7 नंबर, छुई मुई की पत्तियों किस गति को दर्शाती है। हमारी टांगों की गति से यह कैसे भिन्न है। तो इसका उत्तर लिखना है, जब हम किसी छुई मुई के पौधे की पत्तियों को स्पर्श करते हैं तो वह शीघ्र मुड़कर बंद हो जाती है। ऐसी गति का वृद्धि से कोई संबंध नहीं है, ऐसा उद्दीपन के कारण होता है। हमारी टांगें छोटी से बड़ी होती है यानी इसमें वृद्धि संबंधित होती है, बल्कि छुई मुई पौधे में मुड़कर बंद हो जाने पर पुनः थोड़े समय बाद वही स्थिति में आ जाती है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर लिखना है, पौधे के तने के शीर्ष भाग या पत्तियों का अंग जिस तरफ से प्रकाश आता है उसी तरफ इनका अंग गति करता है। जड़ प्रकाश अनुवर्तन गति नहीं करता, यह विपरीत दिशा में अनुक्रिया करता है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर लिखना है, जंतुओं के शरीर में पाया जाने वाला तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना जैसे प्यास, भूख, तृष्णा, रोग आदि तथा बाहरी संवेदन जैसे भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक प्रभावों को ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा ये किन किन रचनाओं से बनते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क तथा
स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो कपाल और मेरुरज्जु का बना होता है तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु का बना होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखना है, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण 4 कार्य हैं। पहला, आवेग ग्रहण लिख करके डैश देना है और लिखना है शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों से आवेग प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण भी करता है। चलिए इसी में दूसरा लिखना है ग्रहण किए गए आवेगों का अनुक्रिया लिख करके डैश देना है और लिखना है आवेगों के विश्लेषण के पश्चात इस पर अनुक्रिया द्वारा जारी निर्देश अभिवाही अंगों तक पहुंचाता है। तीसरा लिखना है विभिन्न आवेगों का सहसंबंध लिख करके डैश देना है और लिखना है आवेग अभिवाही अंगों तक पहुंचने के बाद मस्तिष्क भिन्न भिन्न अंगों से सहसंबंध स्थापित कर समन्वय करता है। चलिए चौथा लिखना है सूचना का भंडारण लिख कर डैश देना है और लिखना है मस्तिष्क विभिन्न सूचनाओं को चेतना या ज्ञान के रूप में संचित करता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड, एड्रिनल, लैंगरहैंस की दीपिकाएं तथा जनन ग्रंथियां। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है। तो इसका उत्तर लिखना है पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर लिखना है थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला वह महत्वपूर्ण हार्मोन है जो आयोडीन का संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे हड्डी और बाल का विकास समुचित ढंग से होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।